राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग एक्सपर्ट हेमसिंह ठाकुर चैनल पर। आज हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन साइंस टेस्ट के पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे, जिसमें टाइप नंबर 4 दिशा एवं दूरी ज्ञात करना। अब चाहे दूरी का नाम पहले आ जाए चाहे दिशा का आ जाए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम पार्ट नंबर 3 के जो 2 क्वेश्चन आपको दिए थे उनकी चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रभा पूर्व दिशा में जा रही थी, फिर 135 डिग्री दाएं घूमती है, फिर 315 डिग्री बाएं घूमती है और पार्क में प्रवेश करती है, तो पार्क का गेट किस दिशा में होगा। देखिए, मैं आपको कल भी चर्चा कर रहा था पहली वीडियो में कि प्रभा पूर्व दिशा में जा रही थी, तो आप यहां प्रवाह को पूर्व दिशा में ले जाइए, फिर 135 डिग्री दाएं और 315 डिग्री बाएं। मैं आपको बता चुका था, जिस प्रकार आप लेफ्ट राइट मुड़ने में काउंटिंग करते थे, कितनी बार राइट मुड़ा कितनी बार लेफ्ट मुड़ा, उसी प्रकार हम यहाँ कोणों के मानों को आपस में घटाएंगे। तो 315 डिग्री लेफ्ट माइनस 135 डिग्री राइट, 0, 11 में से 3 गए तो 8, 180 डिग्री क्या बचा शेष, लेफ्ट। क्लियर। आप पूरब में जा रहे हो, 2 बार 180 का मतलब होता है 90 डिग्री 2 बार बढ़ना, और अगर आप 180 डिग्री में कंफ्यूजिंग हो जाते हो तो वही 8 दिशाओं वाला डायग्राम बना लेना, और इधर से लेफ्ट के लिए एंटी क्लॉकवाइज 45 और 45 90 और 45 135 और 45 180 कौन सी दिशा में जा रहे होंगे, पश्चिम दिशा में। कौन सी में जा रहे होंगे, पश्चिम दिशा में। लेकिन प्रश्न ने क्या पूछा है, पार्क में प्रवेश कर जाती है तो पश्चिम में क्या है बेटा, पार्क है, तो पार्क का गेट किस दिशा में होगा। जब देखिए मेरी डायरेक्शन देखिए आप, मेरा मुंह घुसते समय इधर है तो गेट मेरे विपरीत होगा। मैं आपको नोट में लिखा चुका हूं। तो जब प्रवाह पार्क में प्रवेश करते समय पश्चिम में जा रही है तो पार्क का गेट किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जिस दिशा में वे पहले जा रही थी उसी दिशा में पार्क का गेट होगा। क्लियर। ये आपका कंप्लीट मैंने शॉर्ट से करा दिया है, शॉर्ट टाइप से, ठीक है। तो आपने कितना डिग्री घुमाया इसको, 180 डिग्री इधर से इधर घुमाया। क्लियर। तो देखिए पूर्व में गेट होगा। अब मैं इसको थोड़ा लॉन्ग टाइप में भी करा देता हूं आपको कि प्रभा पूर्व दिशा में जा रही थी, यहां से 135 डिग्री दाएं घूमी, तुरंत वही डायग्राम बनाओगे आप, 45 और 45 90 और 45 135 डिग्री, ठीक है। क्लियर। अब आप इस जगह पर आ चुके हैं, 135 डिग्री राइट घूमने के बाद अब आपको पुनः 315 डिग्री बाएं घूमना है, तो तुरंत डायग्राम बना दीजिए आप। बना दिया। बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज 45 और 45 90, 45 135 और 45 180 और 45 215 और 45 225 और 45 270 और 45 315। आप किस दिशा में पहुंच गए, पश्चिम में। क्लियर है। फर्स्ट में आप यहां थे और यहां से वापस कहां पहुंचे, इधर। आगे बात समझ में। पश्चिम में क्या आ गया, पार्क। देखिए डायग्राम यहां अलग बनेगा थोड़ा सा। आप जब पूरब में थे तो वापस दाएं घूमने के लिए 135 डिग्री आए थे आप, और इस जगह से और पूरा कंप्लीट यहां तक 315 डिग्री लेफ्ट घूमे थे आप, ठीक है बेटा। तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम हो गया।
135 डिग्री राइट। मैंने दोनों डायग्राम बना दिए आपके। यहां से आपकी दिशा ये थी और यहां से आपकी दिशा ये है। ये आपका लॉन्ग टाइप है। आपको जो उचित लगे, जो समझ में आए वो आप कर सकते हैं। जब पार्क पश्चिम में है तो इसका गेट हमेशा विपरीत होगा पूर्व में। अब देखिए सेकंड एग्जांपल की बात करेंगे। सुरेश घर से निकलकर क्रमशः 180 डिग्री दायां, 360 डिग्री बायां, 135 डिग्री दायां, 45 डिग्री बायां घूमकर मंदिर में प्रवेश करता है। यदि मंदिर का गेट पूर्व दिशा में है तो घर से किस दिशा में निकला? तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका था कि घर से निकलने की दिशा और घर के गेट की दिशा सेम दिशा में होगी। और यहां आपको प्रथम दिशा दे करके कौन सी दिशा दे रखी है? लास्ट की दिशा। तो लास्ट की दिशा से प्रथम दिशा ज्ञात करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको कि अंतिम दिशा से विपरीत चलते हैं। लेकिन बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, घुमाया है कि मंदिर का गेट पूर्व दिशा में है। ध्यान रखना, ये मंदिर है माना कि, और मंदिर का गेट किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। ठीक, तो 100% व्यक्ति मंदिर में अंतिम बार कहां प्रवेश किया होगा? उसने पश्चिम में। कहां प्रवेश किया होगा? पश्चिम में। अगर वह कहता प्रश्न कि लास्ट में सुरेश पश्चिम में जा रहा होता है तो बताओ घर से किस दिशा में निकला? तो हमें पश्चिम की विपरीत दिशा क्या लेनी पड़ती? पूर्व लेनी पड़ती। ठीक है, लेकिन प्रश्न ने थोड़ा सा आपको घुमाया है कि देखो यहां कहा है कि 45 डिग्री बायां घूमकर मंदिर में प्रवेश करता है। तो प्रवेश तो उसने मंदिर में किया है, तो मंदिर में प्रवेश करने की दिशा क्या होगी? पश्चिम। क्यों? क्योंकि प्रश्न ने क्लियर कर दिया है यदि मंदिर का गेट पूर्व दिशा में है तो हमें दिशा उसने खुद ने उल्टी कर करके दे दी है प्रश्न ने। तो हमें पूर्व से ही चलना है। कहां से चलना है? पूर्व से। लेकिन इनको क्या करेंगे? उल्टा सीधा करेंगे। 180 डिग्री सबसे पहला राइट था, 360 डिग्री लेफ्ट था, 135 डिग्री राइट था, 45 डिग्री लेफ्ट था। क्लियर? इनका मान चेंज करेंगे। 180 डिग्री एल, 360 डिग्री आर, 135 डिग्री एल और 45 डिग्री आर। और चलेंगे कहां से? पीछे की साइड से। चलेंगे कहां से? पीछे की साइड से। अब मंदिर का गेट पूर्व दिशा में और हमें प्रश्न के लिए भी कहां से चलना है? पूर्व दिशा में। क्लियर? पूर्व दिशा में सबसे पहले कहां मुड़ेंगे? 45 डिग्री राइट। पूर्व से 45 डिग्री राइट घूमने पर हम इस दिशा में आ जाएंगे। ठीक है, इस बिंदु से जब हम 45 डिग्री घूमे तो फर्स्ट स्टेप आपका ये आ जाएगा। क्लियर? दूसरा स्टेप क्या है? 135 डिग्री लेफ्ट। तो 45 और 45 90 और 45 135 इसी डायग्राम से बना रहा हूं मैं आपको। स्टेप का नाम लिख रहा हूं यहां, स्टेप नंबर 2। क्लियर? अब 360 डिग्री राइट घूमना है। 45 और 45 90 और 90 180 और दोबारा से 360 के लिए हम वापस कहां आ जाएंगे? घूमकर उसी दिशा में। तो तीसरा स्टेप अपना यहीं आकर खत्म होता है। अब हमें 180 डिग्री लेफ्ट, मैं आपको बता चुका था यदि किसी भी दिशा से 180 डिग्री घुमाने की कहे तो जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसके ठीक विपरीत दिशा 180 डिग्री होगी। और अगर 360 डिग्री पूरा घुमाए तो जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में जाएंगे। क्लियर है? तो देखो 360 के लिए अगर हमने घुमाया था तो जहां 2 स्टेप पर थे वहीं 3 पर आ गए। और 180 लास्ट में लेफ्ट घूमना है तो लेफ्ट के लिए एंटी क्लॉकवाइज इधर, लेकिन 180 के लिए ठीक विपरीत दिशा होगी। तो कौन सी दिशा हम पहुंच गए? अपन दक्षिण में। कौन सी पहुंच गए? दक्षिण में। लेकिन कहां पहुंचे? घर। क्या पूछा प्रश्न ने कि घर से किस दिशा में निकला? जब हम लास्ट की दिशा इस प्रश्न के अनुसार तो प्रथम की दिशा है, लेकिन अपने प्रश्न को हल करने के अनुसार हम लास्ट की दिशा दक्षिण पर पहुंचे। तो दक्षिण में मकान है तो मकान का गेट किस दिशा में होगा? उत्तर में। और व्यक्ति भी किस दिशा से निकलेगा या किस दिशा में निकलेगा?
उत्तर में। आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये तो हुआ लॉन्ग टाइप से। शॉर्ट टाइप से क्या करेंगे, वही क्रम तो आपको चेंज करना ही है। तो लेफ्ट लेफ्ट जोड़िए आप, 180 डिग्री एल, 180 डिग्री एल प्लस 135 डिग्री एल इज इक्वल टू 5, 8, 3, 1, 315। लेफ्ट राइट देखिए, 360 प्लस 45, ये आपके हो गए साहब 405 डिग्री। राइट, क्लियर? 405। अब किसका मान ज्यादा है? राइट साइड का। तो 405 माइनस 315 इज इक्वल टू 5 में से 5 गए तो 0। ठीक है बेटा, 10 में से 1 गया तो 9, 90 डिग्री। क्या बचा? राइट। क्या बचा? राइट। ध्यान दीजिएगा, गेट पूर्व दिशा में था, शॉर्ट के अनुसार गेट पूर्व दिशा में था, शेष क्या बचा? 90 डिग्री। राइट। तो एक बार दायां मुड़ने पर हम कहां पहुंच गए? दक्षिण में, जो कि उस व्यक्ति का क्या था? घर। तो घर के गेट की दिशा और व्यक्ति के गेट की निकलने की दिशा क्या होगी? उत्तर। ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स। क्लियर? दोनों टाइप से मैंने आपको करा दिया है, उतार लीजिएगा। इसके बाद हम दिशा एवं दूरी ज्ञात करना टाइप नंबर 4 की बात करेंगे। तो देखिए, टाइप नंबर 4, दिशा एवं दूरी ज्ञात करना। राखी अपने घर से 8 किलोमीटर चलती है, फिर बाईं तरफ घूमती है और 15 किलोमीटर चलती है। यदि वह अब पूर्व दिशा में जा रही हो, ध्यान दीजिए बच्चों, प्रथम दिशा नहीं दे रखी है, लास्ट में दे रखी है, तो मैं यहां उसका घर मान लेता हूं। ठीक है, क्या मान लिया? घर। अब वह घर से चलती है 8 किलोमीटर, तो मैं 8 किलोमीटर इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 4 दिशाएं कंप्लीट बना लेता हूँ। बना ले। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि यदि वह 8 किलोमीटर चलने के बाद बाएं तरफ घूमे तो लास्ट में उसका मुंह किस दिशा में होना चाहिए? पूर्व दिशा में होना चाहिए। तो मैं एक एक दिशा आपकी इंगित कर रहा हूं। यदि मैं घर से पूर्व दिशा में गया या राखी गई और बाएं मुड़ेगी तो वह कहाँ होगी? उत्तर में, जो कि गलत है। अगर फिर आप आइए दक्षिण में, यदि राखी जा रही है दक्षिण में, कहाँ मुड़ेगी? बाएं तरफ। बाएं किधर है? इधर। तो कहाँ पहुंच जाएगी? पूरब में। और जाना भी कहाँ चाहती थी वो? पूरब में। आई समझ में? तो कौन सी? घर से किस दिशा में चलेगी वो? दक्षिण दिशा में। ठीक बेटा, ये उसका घर हो गया और घर से राखी चली दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर। मैं पहले बता चुका था, दिशा एवं दूरी वाले प्रश्नों में आपका डायग्राम या आपका पैमाना आपको मानना पड़ेगा। यहाँ घर से यहाँ तक की दूरी 8 किलोमीटर, फिर यहाँ से बाएं मुड़कर चली और इस बिंदु पर पहुंच गई। कितना चली? 15 किलोमीटर। अब प्रश्न ने क्या पूछा है? प्रश्न ने पूछा है तो वहां से, अर्थात वहां का मतलब है अंतिम बिंदु। क्या है बेटा? अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु से मकान की सीधी दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजिंग आ रहा होगा कि साहब सीधी दूरी यहाँ से नापे या यहाँ से नापे, कहाँ से नापे? तो सीधी का मतलब होता है कर्ण। सीधी का मतलब क्या होता है? कर्ण। अर्थात यहाँ से और घर की सीधी दूरी ये होगी। क्लियर? लेकिन इसको निकालेंगे कैसे?
ये आपके दिमाग में कंफ्यूजिंग 100% होगा। तो बेटा आपने पढ़ा होगा, एक सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा, लाल बटे कक्का। क्या पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का। इस प्रश्न को मैं सॉल्व कराऊंगा। थोड़ा सा सूत्र की चर्चा मैं आपसे कर लेता हूं। लाल बटे कक्का सूत्र में आपको पता होगा ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं को निकालने का सूत्र है। यदि, और एक चीज और खास बात, मैं तीनों भुजाओं की सबसे पहले बात कर लेता हूं। आपकी किसी बिंदु से सीधी खड़ी रेखा लंब होती है। क्या होती है, लंब। किसी बिंदु से पूर्व या पश्चिम में या आधार के रूप में खींची गई रेखा आधार कहलाएगी। तो लंब और आधार को दोनों को मिलाने वाली ये रेखा अर्थात सीधी दूरी क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, यदि कर्ण पूछा जाए तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, यदि कर्ण दे रखा है, आधार पूछे तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, और अगर कर्ण दे रखा है और लंब पूछे तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर देंगे, लंब निकल जाएगा। तो ये तीन सूत्र हमारे काम आएंगे, जिसका शॉर्ट ट्रेम बताया मैंने आपको, लाल बटे कक्का। तो इसमें आपका क्या पूछा गया है, मकान की सीधी दूरी कहां से, अंतिम बिंदु से। और ध्यान रखना कई बार इस दूरी के साथ साथ वह दिशा भी पूछ सकता है कि बताइए राखी अंतिम बिंदु से अब किस दिशा में है, या राखी का घर अंतिम बिंदु से किस दिशा में है। दूरी के साथ साथ उल्टा भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए राखी के घर से और राखी का अंतिम बिंदु किस दिशा में है। तो बेटाओ इन दोनों प्रश्नों में अंतर है। यदि घर से पूछेगा तो अंतिम बिंदु इस दिशा में होगा, अर्थात दक्षिण पूर्व में होगा। क्लियर। अगर अंतिम बिंदु से घर की पूछता है तो वो कौन सी दिशा में होगा, उत्तर पश्चिम में। अगर आपको दिशा बताने में प्रॉब्लम आती है तो आप 8 दिशाओं का डायग्राम तुरंत उसी बिंदु पे बनाएंगे जिस बिंदु से लगे। ध्यान रखना, जिस पर से लगे उसी बिंदु पर आपको डायग्राम बनाना। जैसे अंतिम बिंदु से घर किस दिशा में होगा तो अंतिम बिंदु बना लीजिए, घर से अंतिम बिंदु किस दिशा में होगा तो घर से बना लीजिए आप। ठीक है। अब पूछा उसने सीधी दूरी। सीधी दूरी का मतलब क्या होता है, कर्ण। क्या होता है बेटा, कर्ण पूछा है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर। लंब का मान कितना है, 8 किलोमीटर, और आधार का मान है 15 किलोमीटर। दोनों को हल कीजिए। 8 का वर्ग होता है 64 और 15 का वर्ग होता है 225। दोनों को जोड़ा कितना आया, 5 4 9 6 2 8 289। ठीक है बेटा। इसको 289 को कहाँ रखेंगे, कर्ण के स्क्वायर की जगह पर। तो कर्ण का स्क्वायर खत्म करने के लिए हम 289 का क्या निकालेंगे, अंडर रूट। क्या निकालेंगे, अंडर रूट। और अंडर रूट का अपन को ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा तो देखो, आपको कॉमन सेंस रखना ही होगा कि अंडर रूट तो आपको याद करने होंगे। अंडर रूट में 289 होता है 17 का वर्ग। किसका वर्ग होता है, 17 का। तो सीधी दूरी कितनी होगी, 17 किलोमीटर। लेकिन उसने दिशा नहीं पूछी है तो हमें दिशा का जिक्र भी नहीं करना है। तो अंतिम बिंदु और घर की दूरी क्या होगी, सीधी 17 किलोमीटर। बता लीजिए। इसके बाद मैं आपको इस सूत्र का पूरा डिटेल लिखा दूंगा। ठीक है, नोट डाउन। देखिए मैं आपको सूत्र क्लियर करा देता हूं। लाल बटे कक्का, जिसमें पहला सूत्र क्या काम करेगा आपका कि यदि कर्ण का मान पूछा जाए तो कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए लंब का
स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। नंबर 2, यदि कर्ण दे रखा है, लंब पूछे, क्या पूछे, लंब पूछे, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर में से किसके, आधार के स्क्वायर को घटा देंगे। ठीक है। अगर नंबर 3 आधार पूछे तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है। लंब का स्क्वायर। और एक चीज ध्यान रखें, अगर सीधी दूरी पूछी जाए, मैं इसके नोट में भी लिखा रहा हूं आपको, यदि ऐसे प्रश्न में, यदि दूरी संबंधी प्रश्न में, ठीक है, दूरी संबंधी प्रश्न में सीधी दूरी पूछी जाए, सीधी दूरी पूछी जाए तो हमेशा कर्ण निकलता है, हमेशा किसका मान निकलता है, कर्ण निकलता है। क्लियर है। अगर लंब और आधार पूछेगा तो वह पूछेगा, बताओ, उस स्थिति में आप क्लियर प्रश्न के अनुसार कर लोगे कि इसमें लंब पूछा है या आधार पूछा है। मैं एग्जांपल जब नेक्स्ट कराऊंगा आपको तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, यदि दूरी संबंधी प्रश्न में सीधी दूरी पूछी जाती है तो हमेशा आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। ठीक है बेटा। और एक चीज बात ध्यान रखें, यदि सीधी दूरी को छोड़कर प्रश्न में कुल दूरी पूछी जाए, नोट का दूसरा पॉइंट क्या है, यदि कुल दूरी पूछी जाए, यदि कुल दूरी पूछी जाए, पूछी जाए तो प्रत्येक भुजा का मान प्रत्येक भुजा का मान साधारणतः जोड़ा जाएगा, साधारणतः जोड़ा जाएगा। साधारणतः का मतलब क्या है पता है क्या, कि उसमें स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं लगाना है। जो आपकी क्या दे रखी है, माप दे रखी है, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, ठीक है, उसको जो का तो जोड़ देंगे। जैसे अभी मैं आपको प्रश्न बता रहा था ना, इससे पहले जो आपको एक एग्जाम्पल फर्स्ट समझाया था कि 8 किलोमीटर चलती है, फिर 15 किलोमीटर चलती है, फिर 17 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, 20 किलोमीटर चलती है। अगर 3-4 बार मुड़वा करके और ये पूछे कि बताओ राखी अपने घर से अंतिम बिंदु तक कितनी दूरी तय कर चुकी है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, प्रत्येक भुजा का मान जोड़ना होगा, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं निकालना है। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, दिशा दूरी संबंधी वाले प्रश्न में दूरी तो आती है, उसके साथ वह कोण के आधार पर भी उसको घुमाया जा सकता है। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोण पर घुमाए तो कोण के आधार पर घूम देंगे, अगर दाएं घुमाएगा तो क्लॉकवाइज और बाएं घुमाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। और जो दूरी आएगी उस दूरी को अपन पैमाने के हिसाब से मन के अनुसार थोड़ा बहुत भुजा को छोटा बड़ा करके रख लेंगे। अब आप इस पूरे मैटर को उतारिए लाल बटे कक्का को। इसके बाद मैं आपके नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल और इसके समझाऊंगा, और फिर देखते हैं और एग्जाम्पल यदि कोई इस टाइप का बचा कि जो आपके लिए बिल्कुल अलग होगा तो और समझाया जाएगा। ठीक है, नोट करिए। तो देखिए 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, दोनों का सिस्टम बिल्कुल अलग अलग है। पहला प्रश्न है कि राम पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहां से राम पूर्व दिशा में कितना चलता है, 8 किलोमीटर। क्लियर, पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलता है। अब यहां से इस बिंदु से वह कहां घूमा, बाएं। बायां किधर होगा, पूर्व का उत्तर में। कितना चला,
10 किलोमीटर। कितना चला बेटा? 10 किलोमीटर। तो 8 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। और पुनः बाएं घूमता है, पुनः आप इस दिशा में हो, बाएं इधर होगा। कितना घूमे आप? 5 किलोमीटर। कितना घूमे? 5 किलोमीटर। अब आप इस बिंदु पर हैं, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? फिर बाएं घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब आप पश्चिम में हो, पश्चिम का बायां किधर होगा? इधर होगा। 6 किलोमीटर अर्थात 10 से थोड़ा सा कम चलेगा कि चलेगा? चलेगा। ये चले आप 6 किलोमीटर। क्लियर? सबकी दूरी मैंने लिख दी है। प्रारंभिक बिंदु ये है आपका ए और अंतिम बिंदु आपका बी। मैंने बिंदु अंकित कर दिए हैं, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु ए है। प्रश्न दोबारा से पढ़िए और सॉल्यूशन भी देखिए। राम पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, तो राम यहां से चला पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर, फिर बाएं घुमा। बाएं के लिए मैं आपको बता चुका हूं, जिधर आपका चलने की दिशा हो उसकी तरफ अपना मुंह कर लें। बायां घुमा 10 किलोमीटर चला, फिर बायां घुमा 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं घुमा 6 किलोमीटर चला। बताओ भैया, घर से मैंने क्या बताया? यदि आपसे घर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? घर पूछा जाए, घर से दिशा पूछी जाए, तो आप उस पर तुरंत 8 दिशाओं वाला डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। अब आप इस जगह घर था आपका, यहां से आपने सीधी दूरी डाल ली, अंतिम बिंदु पर डाल ली। और ये पूछिए, ये आपका हो गया लंब। क्या हो गया? लंब। ये हो गया आपका आधार। और क्या पूछा उसने? कर्ण। कर्ण पूछा है ना। सीधी दूरी पूछिए ना भाई, घर से किस दिशा में कितनी दूरी पर है? तो घर से दूरी अपन ऐसा तो नहीं यहां से यहां जाएंगे फिर यहां जाएंगे, ऐसे तो नापेंगे नहीं। अब निकालेंगे कैसे? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। डायग्राम आपका ये बनेगा, ए बिंदु पर निकालना आपको कर्ण है, ठीक है। लेकिन यहां पर ना तो लंब की दूरी दे रखी है, ना कर्ण की दे रखी है, ना आधार की दे रखी है। कर्ण तो पूछा ही है, ठीक। अब निकालेंगे कैसे अपन इसको? निकालेंगे कैसे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कि देखिए, यहां से आप यहां तक चले 8 किलोमीटर। ये क्या हो गया आपका? आयत का चित्र हो गया। देखो ये पूरा, तो ये जब यहां से 5 किलोमीटर, तो यहां भी 5 किलोमीटर होगा। अंदर लिख रहा हूं मैं इसकी लंबाई। जब 8 में से 5 गया तो कितनी दूरी बची इसकी? 3 किलोमीटर। क्लियर? ये 10 था, तो 10 यहां से यहां तक था, तो यहां से यहां तक 6 हुआ, तो शेष कितना बचा? 4 किलोमीटर। कितना बचा? 4 किलोमीटर। अब आपकी लंब की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर आ गई और आधार की कितनी आ गई? 3। पूछा क्या उसने? कर्ण। तो सूत्र लगा दीजिए आप, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब का मान कितना है? 4 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 और 3 का वर्ग होता है 9 इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट निकालेंगे। 25 का मान क्या होता है? 5 किलोमीटर। तो आपकी घर से अंतिम बिंदु की सीधी दूरी क्या हुई? 5 किलोमीटर। और दिशा कौन सी हुई? ये उत्तर है और ये पूरब है, तो कौन सी हुई? उत्तर पूरब। कौन सी दिशा हुई? उत्तर पूरब। ये आपके दोनों क्या हैं? आंसर हैं, ठीक है बेटा। पहले एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कंप्लीट। समझ में आया होगा या दोबारा समझाऊं? दोबारा देखिए एक बार और पुनः, कि प्रथम बिंदु से हम 8 किलोमीटर चले, फिर बाएं मुड़े 10 किलोमीटर चले, फिर बाएं मुड़े 5 किलोमीटर चले, फिर बाएं मुड़े 6 किलोमीटर चले। हम इस बिंदु पर आ गए बी पर। अब ए से बी की सीधी दूरी पूछी है तो कर्ण निकलेगा सीधी दूरी, और दिशा पूछी है तो दिशा के लिए आपको पता होगा ये पूरब है और ये उत्तर होती है, दोनों के बीच में उत्तर पूर्व दिशा। क्लियर? अब हमने इसकी दूरी कहां से निकाली? कि ये पूरी भुजा 8 किलोमीटर की थी, इसके सामने वाली 5 किलोमीटर की है, तो शेष क्या बची? 3। ये 10 की है, 6 घट गया 4, तो 4 का वर्ग और 3 का वर्ग जोड़ करके 25 आया। 25 का अंडर रूट निकाला 5 किलोमीटर। तो घर से किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में। कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर। अब आपका सेकंड एग्जाम्पल, ये भी समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल था आपका, मुकेश अपने घर से 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है। तो बेटा देखिए ये उसका घर है, घर से 10 किलोमीटर चला, छोटी ले लेते हैं, 10 किलोमीटर चला पूर्व में,
चल गया। फिर बाएं घूमा, यहां से वह फिर बाएं घूमा 12 किलोमीटर। कितना चला? 12 किलोमीटर। फिर बाएं घूमता है और 35 किलोमीटर चलता है। ये उसका बायां होगा। पैंतीस किलोमीटर। ठीक है। अब क्या कह रहा है? अंतिम बिंदु, पहले यहां से यहां तक ये बिंदु आया, यहां से फिर ये बिंदु आया, अब यहां से ये बिंदु आ गया। अब कह रहा है कि फिर 180 डिग्री बाएं घूमता है। तो बेटा देखिए, आप इस जगह पर हैं और मैं 180 डिग्री के लिए पहले ही कह चुका था कि 180 डिग्री का मतलब होता है उसी भुजा पर विपरीत दिशा में चलना। और अगर आपको दिक्कत आती है तो आप डायग्राम बना भी सकते हैं। ठीक है, बना लिया। 180 डिग्री बाएं घुमाइए इसको, 45 और 45 90 और 45 135 और 45 180। इसी भुजा पर वापस घुमा और इस बिंदु पर आ गया। कितना किलोमीटर था ये? 5 किलोमीटर। ध्यान देना, घुमा तो है, मैं घूमने की दिशा भी इंगित कर रहा हूं आपकी। ठीक है, तो ये घूमने की दिशा हुई आपकी लास्ट में कि वह फिर 180 डिग्री बाएं घुमा और 5 किलोमीटर चला। तो बताओ अब किस दिशा में चल रहा है? तो किस दिशा में जा रहा है बेटाओ? पूर्व दिशा में। तो दिशा का आंसर तो आया आपका पूर्व। समझ में आया कि नहीं आया? कि देखिए, घर से चला 10 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा 12 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर का बिंदु ये था लास्ट, ये नहीं है, लास्ट बिंदु ये है। यहां पर ए डाल देता हूं, यहां पर बी डाल देता हूं। ठीक, यहां से और यहां तक की दूरी 35 किलोमीटर है। अब इस 35 से बायां घुमा 180 डिग्री, घूमने के बाद इस बिंदु से 5 किलोमीटर इस बिंदु तक चला। क्या पूछा प्रश्न ने? तो बताओ उसने कितनी दूरी तय की? सीधी दूरी नहीं पूछी, कितनी दूरी तय की। तो कितनी का मतलब होता है कुल दूरी। इसमें कोई सूत्र काम नहीं करेगा, सारी दूरियां क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। सबसे पहली दूरी क्या है? 10 किलोमीटर, किलोमीटर लगाऊंगा लास्ट में। दूसरी दूरी क्या है? 12। तीसरी क्या है? 35। और चौथी क्या है? 5। जोड़ दीजिए, 35 और 5 40, 50 और 12 62 किलोमीटर। तो कुल दूरी उसने कितनी तय की? 62 किलोमीटर। और दिशा क्या है बेटा उसकी? पूर्व। इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल और कराऊंगा और फिर 2 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। और ये टाइप आपकी मेरी तरफ से कंप्लीट। अगर आपको कोई समस्या आए तो मैं आपसे बार बार कह चुका हूं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनको दोनों को उतारिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ मिलता हूं। तो देखिए, अब हम इस एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे। अजय पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 12 किलोमीटर चलता है। तो देख बेटा, यहां से अजय चल रहा है पश्चिम दिशा में। ठीक है, कितना चलता है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर चलने के बाद वहां से अर्थात यहां से 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो वही डायग्राम बनाएंगे अपन आठ दिशाओं वाला। यहां से बायां घुमाएंगे अपन। तो देखिए, मेरी दिशा ये है, तो बाएं घूमने के लिए 45 और 45 90 और 45 135। तो कौन से डायरेक्शन पे घूमेगा? इस पर। ठीक है, तो मैंने ये घुमा दिया है। कितना? वामावर्त घूमकर 13 किलोमीटर चला। कितना चला बेटा? 13 किलोमीटर। ठीक है, मैं डायग्राम मिटा रहा हूं शेष। तो ये आपका प्रथम बिंदु है, ये आपका अंतिम बिंदु है। क्यों? उसने पूछा है फिर बताओ प्रारंभिक स्थान से। तो यहां पर अपन को क्या डालना है? लंब डालना है। क्या डालना है? लंब। ये कर्ण है, ये आधार है, और ये क्या डाल दिया अपन ने? लंब। प्रश्न क्या पूछा है? बताओ वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में हो गया बेटा? दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में हो गया? दक्षिण दिशा में, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु भी है। क्लियर? अब दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? आधार दे रखा है, कर्ण दे रखा है, लंब पूछा है। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है? 13 किलोमीटर माइनस 12 किलोमीटर। ओके, 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144। कितना शेष पर बचा? 25। लेकिन लंब का स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे अपन? यहां तक लंब का स्क्वायर चलेगा। ठीक है बेटा, यहां तक क्या चलेगा? लंब का स्क्वायर। लंब बराबर
निकालने के लिए अंडर रूट 25, 25 किसका मान होता है 5 का, तो ये आपकी दूरी आ गई। ध्यान रखें प्रश्न ने पूछा था प्रारंभिक स्थान से, तो प्रारंभिक स्थान से दूरी और दिशा ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक बिंदु से एरो का निशान कहां जाएगा, इधर आ जाएगा। क्लियर, तो ये कौन सी दिशा हुई, दक्षिण, और दूरी कितनी हुई 5 किलोमीटर। तो बेटा इसको उतारिएगा। इसके बाद 2 एग्जाम्पल मैं आपको सेल्फ करने के लिए 2 या 3 जितने भी मुझे उचित लगेंगे मैं आपको दूंगा, और उसके बाद इस वीडियो में इतना ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो अपनी 5वीं टाइप है परछाई के आधार पर दिशा ज्ञात करना, उसकी चर्चा करेंगे पार्ट नंबर 5 में। इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद तुरंत मैं आपको सेल्फ एग्जाम्पल के साथ मिलता हूं। क्लियर, आइए अब हम सेल्फ आपको करने के लिए 3 एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पिंकी 10 किलोमीटर उत्तर में चलती है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण में चलती है, फिर 3 किलोमीटर पूर्व में चलती है, बताओ वे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। इसमें दिशा नहीं पूछी गई है। दूसरा एग्जाम्पल है, अजय पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर जाता है, उसके बाद पूर्व की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, फिर तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी। प्रारंभिक स्थान से निकालनी है दूरी, ध्यान रखना, और वहीं से दिशा प्राप्त करनी है। तो प्रारंभिक स्थान पर ये अपन डायग्राम बनाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर की ओर सारू 30 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है, इसके बाद पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान अंतिम बिंदु से, अर्थात अंतिम बिंदु पर डायग्राम बनाना है। ठीक है, ध्यान रखना कितनी दूरी और कौन सी दिशा में है। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको सेव करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स आए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में जो मैं हर बार कहता आया हूं, रीजनिंग एक्सपर्ट हंसिंग डागो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चैनल से जुड़ें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। आप उतारिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप नंबर 5 परछाई के आधार पर दिशा ज्ञात करने के साथ मिलेंगे। थैंक यू।